it was inside me that I have to go in the Indian Army. जीके का काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होता है, बट सर एक तो मैंने करंट रोज़ किया, मतलब करंट अफेयर्स मेरे डेली चलते थे, बट मैं नैन्सी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक परिवार का नाम रोशन किया है। मैंने कहा बेटी जो मैं खाना बनाती हूँ तो इस पर मत ध्यान दे, तू अपना पढ़ाई पे ध्यान दे, घर का काम खुद करती थी मैं। टीचर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, उन्होंने जितना बताया सर उतना ही मैंने किया। पीडीएफ वगैरह जो भी आते थे उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। सो गाइस, अब अभी हम लोग जा रहे हैं हरियाणा, एक ऐसी जगह जहां से हमारी ऑल इंडिया रैंक 1 दूसरी बार आई है। पहली बार आई थी सिमरन 2021 के अंदर, जो कि हिसार से थी, और अब 2024 का समय आ चुका है और अभी मैं फिर से हरियाणा की तरफ जा रहा हूँ। इस बार नैन्सी आई, चलो नैन्सी के घर चलते हैं। वैसे जब सिमरन का समय था उस टाइम पे तो हम दिल्ली गए थे, होटल लीला पैलेस गुड़गांव के अंदर, लेकिन इस बार हम घर जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि नैन्सी की फैमिली के साथ मिलते हैं एंड लेट्स गो। ये एक ऐसा पल होता है जब भी हमारे पास ऑल इंडिया रैंकर्स आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गर्व का मोमेंट होता है, और आज तो एक्चुअली हम इनके घर पर आए हुए हैं। मेरे साथ में जो बैठे हैं वो इनके फादर हैं, वो उनकी मदर हैं, एंड नैन्सी आज मेरे साथ में यहाँ पे बैठी हुई है। एक जर्नी ऐसी होती है बच्चे की, जब वो शुरुआत करता है तो उसके मन में कभी नहीं होता कि ऑल इंडिया रैंक्स तक पहुँचना है, या फिर वो एक बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ अपने काम को कंप्लीट करता है, और वही मेहनत होती है जो कि आने वाले समय में बाकी बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह काम करती है। और नैन्सी एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे एमएनएस एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि हज़ारों बच्चे हर साल इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, लेकिन सिलेक्शन महज 220 की होती है। अब उन 220 में से एक या पहला नंबर आना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो ये पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और आज उसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम इनकी पूरी की पूरी फैमिली के साथ आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। शुरुआत करेंगे एक हल्की से इंट्रोडक्शन के साथ कि नैन्सी कहाँ से आती हैं और क्या इनका बैकग्राउंड है। सो ओवर टू नैन्सी। Hello everyone, this is Nancy and I come from a small village that is Samli. It comes under district Karnal and it is in the state Haryana. I come from a very middle class family in which I survive with my parents and my young brother, and I have secured All India Rank 1 in MNS 2024. My hobbies are singing, dancing and listening music. I love to spend time with my parents, and I also love to explore new things, and I'm always excited and enthusiastic to learn new things. So as the Nancy said that she is so enthusiastic and keen to learn new things, so I just want to ask her that military nursing service was a passion for her or a kind of thing that she has dreamed when she was in the class 10th, or it was a kind of dream which was a childhood dream? Actually, it was inside me that I have to go in the Indian Army. But side by side, I'm also interested in medical field. So this is the best field which I found by searching, in which I can follow both my profession and my passion. Okay, so when we discuss about Indian Armed Forces, so many people want to go there, but a few are there, right? And this is not a kind of job जहाँ पे बहुत ज़्यादा लग्जरीज हमारे पास होती हैं, लेकिन देश की सेवा हम वहाँ पर करते हैं। तो देश की सेवा करने के लिए अब जो नैन्सी है वहाँ पे जा रही हैं, तो हम थोड़े से अब कंटेक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, जो कि बच्चों की प्रिपरेशन की जर्नी में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेरेंट्स, माता पिता अगर हम कह दें तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, और वही हमें बचपन से लेकर बड़ा करते हैं। तो मेरे साथ नैन्सी के फादर यहाँ पे बैठे, तो इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो आने वाले जो बच्चे हैं जो कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एंड नैन्सी को जिस तरह से आपने प्रिपेयर किया है, किस तरह से आप उन पेरेंट्स को सजेशंस देना चाहेंगे कि एज अ फादर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? सो ओवर टू सर। नैन्सी का फादर बिरम सिंह, मैं सबसे पहले तो ये जो हमारे सर आए हैं इनका धन्यवाद करता हूं, और उसके बाद मैं नैन्सी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक परिवार का नाम रोशन किया है और देश की सेवा की है, और अब मेरी गुड़िया और परिवार का रोशन करते हुए गांव का रोशन करते हुए नाम आगे बढ़ रही है। और मैं ऐसी उम्मीद के साथ अपनी गुड़िया से उम्मीद करता हूं कि वहाँ पर भी जाकर एक अलग से अगला अपना एक अलग नंबर 1 का झंडा दोबारा गाड़े, ताकि इस गांव का नाम और देश का नाम दोबारा रोशन हो। मैं दोबारा फिर अपने हर हृदय की गति से पूर्ण रूप से धन्यवाद करता हूँ जो ये चैनल, ये जो हमारा सेंटर है, जिन्होंने गुरु और माता पिता का दोनों का प्यार इस गुड़िया को दे करके एक नंबर 1 पर लेकर जा करके
आगे दोबारा इस गांव का नाम रोशन किया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी अकेडमिक्स की तरफ जाते हैं। जैसे कि हम अगर सिलेबस या करिकुलम की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास गिन चुन के 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जीके, इंग्लिश और रीजनिंग। जब जीके की बात आती है तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि इतना सारा सिलेबस है। अगर हम क्लरिकल लेवल से लेकर अगर आईएएस लेवल की बात करते हैं, हर लेवल के ऊपर जीके बदल जाती है, उसका लेवल चेंज हो जाता है। तो किस तरह से नैन्सी ने उस चीज़ को टैकल किया और ऐसा क्या जादू किया कि जब लास्ट में पेपर देने के लिए गई उस टाइम पर ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आई? जीके का काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होता है, बट सर एक तो मैंने करंट रोज किया, मतलब करंट अफेयर्स मेरे डेली चलते थे, बट और जो वास्ट सिलेबस है सर, टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफाई करके दिया था कि आपको इस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, ये टॉपिक्स प्रीवियस ईयर के अंदर आते हैं एमएनएस के अंदर, तो सर उस पर ही मेजरली ज़्यादा फोकस रखा। अब हम चलते हैं नैन्सी की मदर की तरफ। एक माँ होती है जो कि एक बच्चे को पालने से लेकर बड़ा करती है, और एक आज नैन्सी की मम्मी इनको देख रही हैं ऑल इंडिया रैंक 1। तो क्या आप फील कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको कि अब बच्ची जा रही है और जो मुझे करवाना था अब वो हो गया? सर माय नेम सीमा देवी। आज मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व की बात है कि मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया। ये मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा बेटी जो मैं खाना बनाती हूँ तू इस पर मत ध्यान दे, तू अपना पढ़ाई पे ध्यान दे। घर का काम खुद करती थी मैंने इसे पढ़ाई में पढ़ा, बहुत ही वो करा, सहयोग भी अच्छा नाम कर अपने बाबा दादी का। सर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, आपकी भी मेहनत है और भारत में अच्छी बेटियाँ हो, सब अपने माँ बाप इसी तरह शिक्षा दे और पढ़ाई। घर के कामकाज तो चलते ही रहते हैं, पढ़ाई जीवन में बहुत ही अच्छी लाभदायक है। तो नैन्सी के लिए हम इतनी दूर से आए हैं तो हम कुछ अवार्ड्स नैन्सी के लिए लेकर आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो अवार्ड है जो हम यहाँ पे लेकर आए हैं, ये नैन्सी के पापा और मम्मी नैन्सी को यहाँ पर दें। ये जो मेडल है ये नैन्सी के पापा उसको पहना, क्योंकि ये इन्हीं की एक अचीवमेंट है। हमारा तो एक रोल है, एक साथ है जो कि हमने दिया, लेकिन एक जो परवरिश होती है वो इन्हीं की थी। तो मैं चाहूँगा कि सर आप यहाँ पर आएँ और ये मेडल आप दादाजी से, इनके दादाजी जो हैं वो मेडल बच्चे को दें। तो ये मेडल है, मैं चाहूँगा कि ये नैन्सी के जो दादाजी हैं वो इनको दें, एंड ये घर की अचीवमेंट है। सो ये ऑल इंडिया रैंक 1 की ट्रॉफी है। सो कंग्रेचुलेशन। एंड ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। सो मेरा अगला सवाल नैन्सी से ये है कि नैन्सी, जब हम आज की डेट की बात करते हैं, 2024 में हम जी रहे हैं, आज की डेट में हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं और ऑफलाइन के भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आपके हिसाब से क्या एक बच्चे को एक ऑफलाइन संस्थान में जाकर पूरा का पूरा साल वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर बच्चा घर पर भी अपने रिसोर्सेज के साथ अपनी जो प्रिपरेशंस हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है? एंड जैसे कि आपने ऑल रैंक 1 लेकर आप आई हैं, तो आपसे बेटर इसके ऊपर जो सजेशंस हैं वो कोई वहाँ पर नहीं दे पाएगा। सो ओवर टू यू। नहीं सर, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें ऑफलाइन जाके ही प्रिपरेशन करनी है, हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन ही काफ़ी सारा मटेरियल जो भी सोर्सेज हैं अवेलेबल हैं, एंड आई थिंक घर बैठ के जितना अच्छे से हमारी प्रिपरेशन हो सकती है उतना ही सर बाहर भी हो सकते हैं। इट्स नॉट कि इसमें ज़्यादा हो जाएगा, ऑफलाइन में कुछ ज़्यादा अच्छा है या ऑनलाइन में, इट्स डिपेंड ऑन यू सर। ओके, सो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बी पर्सोनिफाइड ने आपकी जो प्रिपरेशन है, उसकी जो जर्नी है, उसके अंदर किस तरह से मदद की? टीचर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, उन्होंने जितना बताया सर उतना ही मैंने किया। PDF वगैरह जो भी आते थे उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, कंसाइज वे में सब कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया, और इंटरव्यू में भी सब काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। एकता मैम भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं और जो भी उनसे पूछते थे तुरंत वो रिप्लाई करती थी सर। ओके, सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आपने हमें समय दिया, एंड इसी तरह से नैन्सी आप सक्सेस की सीढ़ियाँ और चढ़ती रहें, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर होल लाइफ। थैंक यू सो मच।